समझ लेना मन ही मन में कि हम भी भगवान की शंकर की जो बारात में शामिल हो गए, बड़े प्रेम से हो गए। और ये शंकर भगवान की जय। तो इधर शंकर जी तैयार हो रहे हैं और इधर गौरा मैया तैयार हो। गौरा बैठी दुल्हन बन कर आज मेरे भोले आएंगे। गौरा बैठी दुल्हन बन के आज मेरे भोले आएंगे। भोले आएंगे आज मेरे शंकर आएंगे। गौरा बैठी दुल्हन
लोग के आभूषण बन गए। कहते कि सभी भगवानों की जो बारात जाती है, कहते कि बड़े सज धज के जाती है, लेकिन मेरे भोले जी की बारात, मेरे भोले जी का जो श्रृंगार था, कहते कि पूरे शरीर में भस्म रमाए थे। उनकी इच्छा से उनके गले में सरप, जटा और चंद्रमा कहते विराजमान उनके आभूषण बन गए। वेग से चलने वाले भगवान नंदीकेश्वर आरूढ़ भगवान ने विष्णु आदि देवताओं के साथ लिए प्रसन्नतापूर्वक कृष्ण के घर जा पहुंचे। कहते कि सभी की बात क्या है, घोड़े में जाती, लेकिन मेरे शंकर जी की क्या है, नंदी पे बारात गई है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। ओ बैल दे करके सवारी देखो रघुबे और चलिया, दिया गोरा एका दुनिया का वाली मिले में सारी चढ़ी के करनाली के करनाली आग दिया गोरा एका दुनिया का वाली मिले में सारी चढ़ी के करनाली शंकर तो शादिल शंकर तो शादिल शंकर तो शादिल बलिहारी के गोरा के और चलिया बैठी करके सवारी के गोरा के और चलिया बैठी करके सवारी के गोरा के और चलिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। नंदी जी विद्वान होकर भगवान शंकर जी दक्ष के घर जा पहुंचे। वहां विनीत जी थे, दक्ष समस्त जनों के साथ भगवान शिव की अब गाने के लिए उनके सामने है।
उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो गया। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए उस समस्त देवताओं का सत्कार किया। वह सब लोग तुम श्रेष्ठ जीवों को बिठाकर उनके पास भाव में स्वयं मुनियों के साथ क्रम में बैठे। इसके बाद दक्ष ने मुनियों से समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान शिव के घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता है। उन्होंने सर्वेश्वर शिव उत्तम आसन देकर स्वयं विधि पूर्वक उनका पूजन किया। श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं और समस्त शिव गुणों का यथा विधि से भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों से उन सबका यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि और आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा कि प्रभु आप ही विवाह की कार्य करेंगे। दक्ष ने अपने पुत्रों से, रिश्तेदारों से कहते कि वार्तालाप करके क्या है, ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि आपने शिव और पार्वती जी का विवाह करवाए। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा, सारा कार्य कराने लगा। तदनंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सहित भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष भरे भगवान वृषभदेव ने विवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पति ग्रहण किया। फिर मैंने श्री हरि ने, तुमने, धन्य और मुनियों ने और प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। सबकी नाना प्रकार की स्तुति द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महानुत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए, क्योंकि पिता जब पुत्री का विवाह करता है या पुत्री का विवाह करता है, कन्यादान करता है, कहते हैं वो चिंता मुक्त हो जाता है। सिर से इतना बड़ा बोझ होता है, कहते हैं कि उतर जाता है। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। तो आज की कथा में यही विश्राम करते हैं। इसी तरह भगवान शंकर जी आपके चेहरे पे मुस्कान लाते रहे, इसी तरह घर में खुशियां देते रहे। कल की कथा में शंकर भगवान जी और पार्वती मैया अग्नि की आविर्भाव परिक्रमा देंगे, विवाह करेंगे और श्री विष्णु द्वारा शिव तत्व का वर्णन, शिव जी का ब्रह्मा जी को दिया हुआ वरदान और वेदी पर सदा के लिए अवस्थान। क्योंकि शंकर भगवान जी ने ब्रह्मा जी को ये वर दिया, कहते हैं कि जिस तरह आप यहाँ वेदी पर तत्पर हुए हो, हवन कुंड के यज्ञ के जगह पर स्थित हो, कहते हैं कि आप पृथ्वी पर भी क्या है सदा के लिए तत्पर रहेंगे। क्योंकि जहाँ पर भी हवन होता है, कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जयकारा बोला जाता है, ब्रह्मा जी का नाम लिया जाता है। और उसके बाद शिव और सती का विवाह हो कैलाश पर जाना। कहते हैं कि उसके बाद दक्ष के अपने पिता से घर से विदाई लेने की कल की कथा शुरू करेंगे। और ये शंकर भगवान की जय, श्री विश्वनाथ